एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो उनके गांव में एक संत आए। तो उन्होंने संत से जाकर कहा कि बारिश नहीं हो रही है, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक अच्छा तरीका है और बहुत बार काम भी किया हुआ है, लेकिन शर्त ये है कि जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। तो सबने कहा अरे हमें तो ज़रूरत है बारिश की, हम वही करेंगे। तो बोले ठीक है, तुम्हारे गांव के बाहर जो एक खाली कुआं है, सूखा कुआं है, हर घर से 1 लोटा दूध लेकर आना है, उसमें डाल देना है आधी रात के समय, जब अंधेरा होगा, किसी को कुछ दिखेगा नहीं, और किसी को भी कुएं में देखना नहीं है ये काम करते वक्त। बस आप लोटा खाली करके अपने अपने घर चले जाओ, सुबह बारिश हो जाएगी। सबने कहा अच्छी बात है, अब सबको ज़रूरत थी, खेती नहीं हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है, सब दिक्कत में है। तो सबने अपने अपने घर में तैयारियां कर ली। उसमें से एक घर, उसका जो आदमी था, उसने सोचा सब तो ला ही रहे हैं, मेरे एक के नहीं लाने से क्या हो जाएगा। तो वो 1 लोटा पानी लेकर जाता है कि किसको क्या पता चलेगा, इतने सारे सब 1 लोटा दूध लेके आ रहे, एक पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो गया और चुपचाप उसने पानी का लोटा डाल दिया, सब वापस अपने अपने घर आ गए। घर आने के बाद सुबह हुई, बारिश नहीं हुई तो सब संत के पास गए, कह रहे आपने तो कहा था हो जाएगी। संत ने कहा हो तो जाती है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, ज़रूर कोई दिक्कत है। और उन्होंने ये कहा था कुएं में देखना नहीं है, तो कोई गया भी नहीं। तो कहते चलो अब हम साथ में चलते, देखते क्या दिक्कत है। तो जब कुआं देखने गए और कुएं से अंदर झांक रहे हैं, तो उसमें पानी ही पानी है। कि जो बात वो एक व्यक्ति सोच रहा था कि सब तो दूध ला ही रहे हैं, मेरे एक पानी ले जाने से क्या हो जाएगा, पूरा गांव यही सोच रहा था। तो कोई दूध लेकर ही नहीं गया, सब 1 लोटा पानी ही लेकर गए। तो असलियत में यही हो रहा है कि हमारे अकेले से क्या हो जाएगा, हमारे अकेले से क्या हो जाएगा, ये सोचकर कोई काम कर ही नहीं रहा, सब ऐसे ही बैठे हैं, और इसीलिए दुनिया सुधर ही नहीं रही। जब तक आप उठकर ये नहीं कहेंगे कि मुझे चीज़ें सुधारनी है, तब तक चीज़ें नहीं सुधरेगी। आपके घर का कचरा आपको ही साफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम सफलता की बात करते हैं, तो सफलता सिर्फ मटेरियलिस्टिक सफलता नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके अच्छे स्वभाव के कारण, आपके काम के कारण, आपके विचारों के कारण किसी एक की भी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव आता है, तो आप सफल हैं। मेरी जिंदगी में सफलता यही है, मेरा मोटिव यही है। तो आज जब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ही ये है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम MBA स्टूडेंट्स बैठे हैं, BBA स्टूडेंट्स बैठे हैं, या जो स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं और जो करनी भी चाहिए। आज जो बात बताई गई है कि जॉब ढूंढने की बजाय जॉब देने के लायक बनो, तभी आप देश में एक बदलाव ला सकते हैं। तो आपको एक मेंटालिटी चेंज करनी है अपनी, कि हमें बड़ा बदलाव लाना है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट ही है कि नेवर स्टार्ट योर बिजनेस टू अर्न मनी। कभी भी अपना बिजनेस ये सोचकर मत शुरू करो कि मुझे पैसे कमाने हैं। स्टार्ट योर बिजनेस टू मेक अ डिफरेंस, कि मुझे एक बदलाव लाना है। मनी बाय प्रोडक्ट है, मिलेगा ही मिलेगा। जब आप काम अच्छे से करते हैं, एक अच्छे इंटेंशन के साथ करते हैं, तो बदलाव आएगा और उसका फायदा भी आपको होगा। गीता जी में भगवान अर्जुन से एक बार भी ये नहीं कह रहे कि तुझे जीतना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और ये शायद मेरी बातों में से मेरा सबसे पसंदीदा कोट है, कि भगवान ने जिंदगी कभी भी हार और जीत के लिए नहीं बनाई थी, उन्होंने हमेशा जिंदगी सीखने के लिए बनाई थी। इट वॉज ऑलवेज अबाउट लर्निंग। कभी भी हार जीत नहीं थी कि यहाँ जीतना है वहाँ हार, ये हमने बना दिया, और इसीलिए ऊंच नीच ये चीज़ें हो गई। पर उनको तो सिर्फ सिखाना था, और इसीलिए उन्होंने बार बार गीता जी में अर्जुन से यही कहा कि तुम्हें लड़ना है। हार जीत तुम बोल रहे हो, लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा कि अगर हारे तो भी फायदे में रहोगे,
और जीते तो भी फायदे में रहोगे। दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा ही है, क्योंकि तुम्हें तो सीखना है ना। जीते तो जीत से जो सीख मिली उसको राज्य चलाने में इस्तेमाल करना, हारे तो हार से जो सीख मिलेगी उसको वापस से आगे बढ़ने में इस्तेमाल करना। पर व्यक्ति हारने के बाद क्या करता है? सिर्फ रोता है, अपने आप को कोसता है, भगवान को कोसता है। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान को कोसने का तो एक ट्रेंड बन गया है आजकल, क्योंकि सबको पता है नीचे तो आने वाले हैं नहीं बेचारे। क्या कर अपनी सफाई दे दे कि भाई मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसे ऐसे ये नहीं किया, वैसे वैसे वो नहीं किया, यहाँ तैयारी नहीं की। तो सबसे इजी तरीका है भगवान पर। और मैं हमेशा लोगों से भी कहती हूँ कि जब कई बार लोग कहते हैं कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, हमें इस चीज़ की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, सोसाइटी की टेंशन है, रिलेटिव्स के फ़ोन आएंगे उसकी टेंशन है। तो सबसे बड़ा रोग कि सबसे बड़ा रोग इसको छोड़ दो। लोगों का काम कहना ही है, क्योंकि लोगों को खुश करने पर जाओगे तो याद रखना लोग ऐसे हैं कि अगर इनको खुश करने के लिए अपनी जान भी दे दोगे ना तब भी वो कहेंगे मर तो गया पर मन से नहीं मरा। इतना मुश्किल है इनको खुश करना। तो इनको खुश करने में अपना समय बर्बाद मत करिए, उसको खुश करने में करिए कि मेरे हर काम से वो कितना खुश होता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब भी आपको कंफ्यूजन आए ना कि मुझे क्या करना है, सही क्या है, गलत क्या है, तब एक बार ये सोचना मेरे इस काम से उसको कैसा लगेगा। और अगर आपको आंसर मिलता है उसको अच्छा लगेगा तो दुनिया को अच्छा लगे ना लगे काम कर दो।